गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पहले मैंने आपको एग्ज़ाम से पहले हमने चिड़िया की बच्ची का पाठ पढ़ा था। आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 9th जो पाठ 9वां है चिड़िया की बच्ची, उसको हम पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको उसके प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। बच्चों, ध्यान से आप सुनोगे, आप इसको लिख भी सकते हो और इसे याद भी कर सकते हो। मेरी आवाज़ के साथ साथ आप इसको लिख भी सकते हो। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं है। माधवदास के पास, उत्तर लिखिए बच्चों। वैसे तो आपको पाठ पढ़ के अब बच्चों को अपने आप ही उत्तर आ जाते हैं, अपने आप समझ आ जाता है कि इसका क्या उत्तर बनता है। तो फिर भी बच्चों, मैं आपको यह उत्तर लिखवा रही हूँ। माधवदास के पास अपार धन दौलत, एक बड़ी संगमरमर की कोठी थी। उसके सामने सुंदर व मन भावना बगीचा था। उसने चिड़िया को सोने का पिंजरा और उसे माला माल कर देने की बात कही। इन बातों से पता चलता है कि माधवदास का जीवन, यहाँ पे जवन लिखा हुआ है, जीवन है, जीवन संपन्नता से भरपूर था। अब हमें पता है कि माधवदास के पास बहुत पैसा था, अपार धन दौलत थी, लेकिन उसके पास इतनी धन दौलत होने के बावजूद भी, उसके इतनी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उसे चैन नहीं था। उसका जो घर था वह सूना था, उसका जो मन था वह खाली था। खालीपन उसे हर टाइम महसूस होता रहता था, क्योंकि वह उस घर में अकेला रहता था। इतनी अपार धन दौलत होने के बावजूद वह घर में अकेला था कि उसके साथ कोई बात करने वाला उसके घर में कोई नहीं था। इसलिए यहाँ पे लेखक ने कहा है, कितनी अपार धन दौलत होने के बाद, इतनी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी जो माधवदास है उसका जीवन संपन्नता से भरपूर था, लेकिन उसका जो जीवन है वह सूनापन था जीवन में। आगे सुनिए, इसी प्रश्न को हम आगे पढ़ते हैं। जीवन जीने की सभी सुविधाएं होते हुए भी माधवदास के जीवन में सूनापन था। वह स्वयं भी यह कहता था कि उसका महल सूना है, वहाँ कोई भी नहीं चहचहाता। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़िया को अपने बगीचे में रहने के लिए मजबूर करना यह दर्शाता है कि सारी संपन्नताओं के बाद भी वह सुखी नहीं था। मैंने आपको ऊपर समझा दिया है कि इतनी अपार धन दौलत होने के बावजूद भी उसका जो जीवन था, क्योंकि उसके घर में कोई नहीं था, उसका जो जीवन था, उसके जीवन में इतनी सुख सुविधाएं और संपन्नताओं से भरपूर होने के बावजूद भी वह, उसका जो घर था वह सूना था। उसका जो अकेलापन को दूर करने वाला कोई नहीं था, और वह उसको अकेलेपन को दूर करने के लिए किसे लालच देता है? चिड़िया की बच्ची को। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, यही प्रश्न, इसका उत्तर, माधवदास के पास अपार धन दौलत, एक बड़ी संगमरमर की कोठी थी, उसके सामने सुंदर व मन भावना बगीचा था। उसने चिड़िया को सोने का पिंजरा और उसे माला माल कर देने की बात कही। इन बातों से पता चलता है कि उसका जीवन संपन्नता से भरपूर था। जीवन जीने की सभी सुविधाएं होते हुए भी माधवदास के जीवन में सूनापन था। वह स्वयं भी यह कहता है कि उसका महल सूना है, वहाँ कोई भी नहीं चहचहाता। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़िया को अपने बगीचे में रहने के लिए मजबूर करता है, उसे लालच देता है। यह दर्शाता है कि सारी संपन्नताओं के बाद भी वह सुखी नहीं था। अगला प्रश्न जानते हैं बच्चों, पढ़ते हैं अगला प्रश्न। माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर जानते हैं बच्चों।
वह चिड़िया माधवदास को बहुत अच्छी लगी। क्या है उसका उत्तर? वह चिड़िया माधवदास को बहुत अच्छी लगी। वह चाहता है कि चिड़िया सदा के लिए उसके बगीचे में ही रहे। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि इस पाठ में, चिड़िया की बच्ची पाठ में, हम सब जानते हैं कि माधवदास को चिड़िया बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी। वह चाहता है कि चिड़िया सदा के लिए उसके बगीचे में ही रहे। अतः अपना मन बहलाने के लिए वह उसे बार बार कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा है। वह उसे लालच देता है कि यह बगीचा तुम्हारा है। माधवदास यह बात निस्वार्थ भावना से नहीं कहता कि वह स्वार्थी हो जाता है कि चिड़िया हमारे घर में रहे। उसे चिड़िया की कोई परवाह नहीं कि वह बच्ची अपनी माँ से अलग हो जाएगी, लेकिन वह निस्वार्थ भावना से नहीं कहता, इसलिए वह स्वार्थी बन जाता है कि चिड़िया उसके घर में रहे। वह चिड़िया को अपने महल में पिंजरे में बंद करके रखना चाहता है ताकि अपनी इच्छा से उसकी सुंदरता को निहार सके और उसका चहचहाना सुन सके। क्लियर है बच्चों? एक बार फिर से उत्तर बोल रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। वह चिड़िया माधवदास को बहुत अच्छी लगी। वह चाहता है कि चिड़िया सदा के लिए उसके बगीचे में रहे। अतः अपने मन बहलाने के लिए वह उसे बार बार कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा है। माधवदास यह बात निस्वार्थ भावना से नहीं कहता। वह चिड़िया को अपने महल में पिंजरे में बंद करके रखना चाहता था ताकि अपनी इच्छा से वह उसकी सुंदरता को निहार सके और उसका चहचहाना सुन सके। क्लियर है बच्चों? आप इसको ध्यान से उतार लेंगे अपनी कॉपीज़ में। आगे सुनते हैं बच्चों, तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। माधवदास के बारे में आपकी पुस्तक में पीछे बैक एक्सरसाइज में सारे अभ्यास कार्य में सारे ये प्रश्न दिए हुए हैं। माधवदास के बारे में समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, में क्या क्या अंतर थे, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर जानते हैं बच्चों। माधवदास बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे व सुख सुविधाओं का लालच देता है। माधवदास बार बार क्या करता है? चिड़िया को सोने के पिंजरे व और सुख सुविधाओं का लालच देता है, लेकिन चिड़िया के लिए इन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं। चिड़िया इतनी समझदार है कि वह जानती है कि लालच बुरी बला है। वह लालच में न पड़कर अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहती और वह वापस अपनी माँ की गोद में जाना चाहती है। तो यहाँ पे लेखक यही बताना चाह रहे हैं कि माधवदास के बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे व सुख सुविधाएं के लालच देते हुए भी चिड़िया के लिए इन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं था। उसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी। धूप, हवा और फूल से अधिक किसी चीज़ का मोल न था। अपने घर परिवार से बढ़कर कोई चीज़ न थी। इसे सोने चांदी से कुछ लेना देना नहीं था। उसकी सारी स्वच्छंदता ही थी। वही दूसरी ओर धन को सर्वोपरि समझने के लिए माधवदास को चिड़िया की घर जाने की जिद बेतुकी लग रही थी। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि उसने चिड़िया को अपने घर में रखने के लिए बहुत लालच दिया, सोने चांदी के पिंजरे भी बनवाने के लिए कहा, लेकिन चिड़िया को इन सब चीज़ों का कोई मोल न था। उसके सामने ये सब चीज़ें बेकार थी। उसके सामने, उसकी माँ के आगे उसका सब कुछ ये फीका था। उसे अपनी माँ और ये हवा, धूप, फूल सब अच्छे लगते थे और अपनी माँ के पास वह वापस जाना चाहती थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी
यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि वह किसी भी प्रकार के लालच में चिड़िया नहीं आती और अपनी माँ के पास जाने की ज़िद करती है, लेकिन माधवदास को उसकी यह ज़िद बेतुकी लगती है। माधवदास कहता है कि धन को सर्वोपरि, वह माधवदास जो धन को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसको ये लगता है कि धन के आगे सब कुछ बिक जाता है, लेकिन वह धन को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उसे चिड़िया की घर जाने वाली जिद बेतुकी लग रही है। वह शक्ति और संपन्नता के बल पर हर खुशी हासिल करना चाहता है। यहाँ पे लेखक ने माधवदास के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि माधवदास को ऐसा लगता है कि वह धन से सब कुछ खरीद सकता है, सारी खुशियाँ खरीद सकता है, लेकिन उसका ये मानना गलत है। वह शक्ति और संपन्नता के बल पर हर खुशी हासिल करना चाहता है। माधवदास को ऐसा यह सोचता है, उसका ये सोचना गलत था। एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ बच्चे, इसका उत्तर माधवदास बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे व सुख सुविधाओं का लालच देता है, लेकिन चिड़िया के लिए इन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं था। उसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी। धूप, हवा, फूल से अधिक किसी चीज़ का मोल न था। अपने घर परिवार से बढ़कर कोई चीज़ न थी। उसे सोने चांदी से कुछ लेना देना नहीं था। उसकी सारी स्वच्छंदता ही थी। वही दूसरी और धन को ही सर्वोपरि समझने के कारण माधवदास को चिड़िया की घर जाने की जिद बेतुकी लग रही थी। वह शक्ति और संपन्नता के बल पर ही हर खुशी हासिल करना चाहता था। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये तीनों प्रश्न अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इसके जो बाकी के प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊँगी बच्चों। अभी आप ये 3 प्रश्नों को अच्छी तरह से ध्यान से इसे याद करेंगे और इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका पे, आपकी नोटबुक में आप इसे उतार लेंगे, ताकि एग्ज़ाम के दिनों में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी प्रकार की कोई मुश्किल ना आए। धन्यवाद बच्चों।